अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है और इससे पहले हमने 42 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन की 3 बुक्स को कंप्लीट किया है, जिसमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। जो अब अभी हमारी 4th बुक चल रही है वो है एजुकेशनल रिसर्च। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इन तीनों बुक्स की अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को सभी जो लेक्चर्स हैं हर बुक के वो एक ही जगह पर अवेलेबल हों। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम बुक चल रहे हैं एजुकेशन रिसर्च, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसमें 6 लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं और आज इंशाल्लाह उसमें 7th लेक्चर जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे 14 लेक्चर्स हैं, एजुकेशन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट में 10 लेक्चर्स मौजूद हैं और फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के 11 लेक्चर जो हैं ये इन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अप्लाइड रिसर्च। हमने लेक्चर नंबर 42 में बेसिक रिसर्च को डिस्कस किया था और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना था वो आज वाला लेक्चर है वो है अप्लाइड रिसर्च। हम कर रहे हैं रिसर्च की टाइप्स बाय पर्पज़, क्योंकि रिसर्च को हम टाइप्स को हम मज़ीद 2 ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें रिसर्च बाय टाइप्स एंड रिसर्च बाय पर्पज़। और रिसर्च बाय पर्पज़ में जो हमारा आज का सेकंड लेक्चर है वो है अप्लाइड रिसर्च। और आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है अप्लाइड रिसर्च की। उसके बाद इसमें कौन सी अप्रोच को फॉलो किया जाता है, या इसकी अप्रोच क्या होती है। उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन से इस्तेमाल होते हैं रिसर्च में, यानी कि किन के ऊपर रिसर्च जो है अप्लाइड रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है। उसके बाद इसमें लेवल ऑफ कंट्रोल एंड प्रिसीजन क्या होता है, किस हद तक ये कंट्रोल्ड रिसर्च होती है। उसके बाद एग्जांपल्स ली जाएंगी कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं अप्लाइड रिसर्च की, और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च, या हम इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो LR गे इसको ऐसे डिफ़ाइन करता है कि अप्लाइड रिसर्च इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग और टेस्टिंग थेरी एंड इवेल्यूएटिंग इट्स यूज़फुलनेस इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। हमने लेक्चर नंबर 42 में ये बात की थी कि जो बेसिक रिसर्च होती है उसका जो पर्पज़ होता है वो थेरी को डेवलप करना होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना होता है। अब क्योंकि हमने बेसिक रिसर्च के ज़रिए एक थेरी को डेवलप कर लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि उस थेरी को अप्लाई किया जाए। तो अप्लाइड नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो अप्लाइड रिसर्च में हम उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं, हम उसको इवेलुएट करते हैं, हम उसकी यूज़फुलनेस को चेक करते हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। इसको हम फील्ड रिसर्च भी बोलते हैं। बहुत ही सादा अल्फाज में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अप्लाइड रिसर्च है ये रिसर्च की वो टाइप है जिसमें हम किसी थ्योरी को टेस्ट करते हैं और किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो निकालते हैं, किसी भी थ्योरी की यूज़फुलनेस को चेक करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं। और इस रिसर्च का जो पर्पज़ होता है वो होता है टू डिटरमिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थ्योरी, यानी कि कोई थ्योरी किस हद तक एप्लीकेबल है, और इसको हम यूज़ करते हैं एंड प्रिंसिपल्स बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस विद इन स्पेसिफिक सेटिंग, यानी कि इसका गोल जो होता है वो किसी भी थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी जो है, यानी कि किस हद तक वो एप्लीकेबल है, उसको हम चेक करते हैं स्पेसिफिक सेटिंग में और विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस। अप्रोच ऑफ अप्लाइड रिसर्च, अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें तो हम जानते हैं कि जो अदर नेम ऑफ रिसर्च इज़ फील्ड रिसर्च। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो अप्लाइड रिसर्च का सेकंड नेम है वो है फील्ड रिसर्च। तो इस वजह से ये जो रिसर्च है ये यूज़ करती है फील्ड अप्रोच को। अब इससे मुराद क्या है कि यानी कि इसको कंडक्ट किया जाता है किसी न किसी स्पेसिफिक फील्ड में, यानी कि इसको कंडक्ट किया जाता है नेचुरल सेटिंग्स में। इट इज़ कंडक्टेड इन फील्ड्स अंडर नेचुरल सेटिंग। अप्लाइड रिसर्च इज़ नॉट कंडक्टेड इन लेबॉर्ट्रीज बट इन नेचुरल सेटिंग। जैसे कि हमने बेसिक रिसर्च में बात की थी कि बेसिक रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में, प्रॉपर फील्ड में उसको कंडक्ट नहीं किया जाता बल्कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है इसको प्रॉपर फील्ड के अंदर जो है
इसको कंडक्ट किया जाता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो अप्रोच है वो फील्ड अप्रोच है, यानी कि इसको नेचुरल सेटिंग के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। कोई किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाई जाती, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता, बल्कि नेचुरल सेटिंग में इसको कंडक्ट किया जाता है। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जबकि बेसिक रिसर्च जो है हम उसमें एनिमल्स को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो पर्पज़ होता है वो कोई ना कोई थेरी को अप्लाई करना होता है, थेरी की यूजेबिलिटी को चेक करना होता है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो ह्यूमंस फेस कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, उसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं वो भी फिर ह्यूमंस ही यूज़ होते हैं। लेवल ऑफ कंट्रोल और प्रिसीजन की अगर बात की जाए तो अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये लेस कंट्रोल्ड होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं और लेबॉरेटरी अप्रोच भी नहीं होती है। एक नेचुरल सेटिंग में, एक फील्ड में इसको कंडक्ट किया जाता है, इसलिए हम ह्यूमंस को उस हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिस हद तक हम एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो लेवल ऑफ कंट्रोल है, जो प्रिसीजन है, वो एज़ कंपेयर टू बेसिक रिसर्च जो है वो कम होती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एजुकेशन की मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जांपल जो हैं वो निकाली हैं। तो इसमें है कि हाउ कैन ड्रॉप आउट बी प्रिवेंटेड एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि हम कैसे ड्रॉप आउट को प्रिवेंट कर सकते हैं एलिमेंट्री लेवल। अब देखें, हमें ये इशू हमने फील्ड में ये देखा है कि एलिमेंट्री लेवल पर बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं, ड्रॉप आउट होता है। तो अब हमने इसके सॉल्यूशंस निकालना है। तो जो हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए वो अप्लाइड रिसर्च होगी, यानी कि इसमें हमने ये देखना है कि हम कैसे ड्रॉप आउट को प्रिवेंट कर सकते हैं एलिमेंट्री लेवल के ऊपर। उसके बाद है व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन, यानी कि हम स्कूल के लिए बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं या उनकी उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है स्कूल के लिए रेडीनेस को लिए। What can be done to increase the amount of graduating high school students choosing to attend college, यानी कि जो स्कूलों से तलबा तालीम हासिल करके निकलते हैं, हम उनकी तादाद को कैसे बढ़ा सकते हैं, उन बच्चों की जो आगे जाकर कॉलेज में क्लासेस को अटेंड करेंगे या कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है हाउ कैन बुलिंग बी प्रिवेंटेड इन हाई स्कूल, यानी कि जो बुली स्टूडेंट्स होते हैं, जो तंग करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, उनके बुरे नाम पुकारते हैं या किसी भी तरीके से उनको तंग करते हैं, हम इस चीज़ को हाई स्कूल्स में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अप्लाइड रिसर्च की। अब अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में मैं इसको समराइज़ करूं तो हम कह सकते हैं कि अप्लाइड रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है एक थेरी को टेस्ट करने के लिए और इसकी यूजेबिलिटी को चेक करने के लिए। फिर इसको कंडक्ट किया जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में जो ह्यूमंस को प्रॉब्लम फेस हो रहे होते हैं तो उनके सोल्यूशन को निकालने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। इसको हम फील्ड रिसर्च भी बोलते हैं और इसकी जो अप्रोच होती है वो भी फील्ड अप्रोच होती है। इसके बाद इसमें ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको कंडक्ट किया जाता है इन फील्ड्स अंडर नेचुरल सेटिंग, और इसमें जो कंट्रोल का लेवल होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके बाद इसको जो कंडक्ट करने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि एजुकेशनिस्ट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च की। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।